वेलकम टू शाहीन अकेडमी मधुबनी। अभी इसके पिछले वीडियो में आपने एक सवाल देखा होगा। अगर पिछला वीडियो आपने नहीं देखा तो देख लीजिए, उसके पिछले का नहीं देखा वो भी देख लीजिए। और सबको देखना है तो चले जाइए हमारी प्लेलिस्ट पर, है ना। फर्स्ट डिवीजन की गारंटी उस पर लिखा हुआ है, लेकिन पहले हम कहते थे फर्स्ट डिवीजन की गारंटी, और अब हम कहते हैं अब की बार 450 पार। ठीक है, उसको देख लीजिएगा। तो बहरहाल मैं बता रहा था कि जो पिछला वीडियो हुआ था उसमें भी हमने आपसे कहा था कि सब्सक्राइब कर लीजिए। आपने पिछला वीडियो देख भी लिया और सब्सक्राइबर भी नहीं बढ़े, ये तो बड़ी गलत बात है यार। आप कर लीजिए, ठीक है, लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, है ना, और कमेंट भी कीजिए। लेकिन अच्छा खूबसूरत खूबसूरत, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, ठीक है। हम सवाल भी आपको अच्छा अच्छा कराते हैं। ठीक, ये सवाल है, पिछले सवाल में एसएन था। क्या था? एसएन। सेकंड लास्ट बेंच, जरा चुपचाप हो जाइए थोड़ी देर। एक्चुअली ऑफलाइन क्लास भी चल रही है, उसी में रिकॉर्डिंग हो रही है, ठीक है ना। पिछले सवाल में एसएन का फॉर्मूला लगा था, यानी पदों का योग, पदों का योग, सम ऑफ टर्म्स। लेकिन इस सवाल में पद मालूम करना है, टर्म मालूम करना है। कौन सा टर्म? nth टर्म। अगर इंग्लिश में लिखा जाता तो इसको लिखा जाता nth टर्म, nवा पद मालूम करना है। तो आप जानते हैं कि अगर कोई पद मालूम करना हो तो फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 गुणा d, है ना। लेकिन ये तो मैंने चूल्हा जला दिया, डेगची भी रख दिया, उसके अंदर का चिकन मटन का पता ही नहीं है। पहले लिखना पड़ेगा ना, ए क्या है, एन क्या है, डी क्या है, ये लिखेंगे तब ना ये होगा। तो सामान इकट्ठा किया नहीं अक्सर। अच्छा, कुछ घरों में ऐसा भी होता है कि मम्मीज जो होती हैं, मतलब एक आदमी की कई मम्मीज नहीं होगी, लेकिन सबकी मिला के बहुतों की जो मम्मी होती हैं, माँ जो होती हैं, माँ बड़ा प्यारा शब्द है, माँ बड़ा प्यारा शब्द है। हम लोग बोलते थे बहुत पहले, आज से 40-45 साल पहले, माँ नहीं बोलते थे, हम लोग बोलते थे माए। हाँ, बाद में हमने सीखा कि अच्छा शब्द है माँ। हमारे बाद वालों ने तो बहुत अच्छा सीखा, मॉम। अरे भाई, अच्छा ठीक है, चलिए जिस नाम से आप पुकारें, आदर सत्कार सम्मान उसमें है, तो जिस नाम से आप पुकार लें, है ना। फादर को हम लोग कहते थे, बहुत पहले लोग कहते थे बाप। फिर थोड़ा सा रिवोल्यूशन आया तो बोलने लगे अब्बा। अब वाले बोलते अब्बी। अरे यार, अब्बा मेल है कि फीमेल है? अब्बा क्या है, मेल है या फीमेल है, पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है? अब अब्बी बोल देंगे तब तो थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा। वैसे अगर कहीं पे कोई ट्रेडिशन है तो बोलने में कोई दिक्कत नहीं। और मैं आपको अब्बा अम्मी पढ़ाने नहीं बैठा हूं, मैं आपको ये पढ़ाने बैठा हूं। वो तो बात में बात निकली ना, तो बात से बात निकलती है तो बड़ी दूर तक जाती है। अब बात बड़ी अजीब होती है, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, और पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। हम दिल से पढ़ाते हैं, आप दिल से पढ़िए, और दिल से अब की बार 450 पार। बहरहाल सवाल मैंने ये बताया कि हमने पहले कंपोनेंट को इकट्ठा नहीं किया। इस फॉर्मूले में जिन चीजों की आवश्यकता है पहले हमने उसको लिखा नहीं, लेकिन मैंने बीच में जगह छोड़ रखा है, मैंने बीच में जगह छोड़ रखा है। तो इसका ए क्या होगा बताइए? 14। लास्ट एंड सेकंड लास्ट बेंच। और डी क्या होगा? देखिए, डी बढ़ रहा है या घट रहा है? घट रहा है, यानी किस में आएगा? और कितने का डिफरेंस है? तो डी आया -5। अब आते हैं एन पर। एन दिया है क्या? नहीं, एन दिया नहीं, तो एन क्या रह गया? एन ही रह गया। एन क्या रह गया? एन ही रह गया, ठीक है ना। वो एक बात मैं भूल गया, मैं बता रहा था कि बहुत से घरों में ऐसा होती है कि जो माँ जो होती है तो चूल्हे के पास पहले जाके बैठ जाएगी, गैस चूल्हा हो जो भी चूल्हा हो उस पर जाके बैठ जाएगी, और तब चिल्लाएगी, ए सब्जी लाई, ए आटा लाई। कितनी देर से बोल रहे हैं, अब पहले जाकर वो बैठ गई वहां। अब उसके बाद हल्ला चिल्ली शुरू है, इसका भी अपना एक मजा है, ठीक है ना। चलिए आते हैं सवाल पर। ए हमने लिख लिया, बी हमने लिख लिया, एन हमने लिख लिया। तो ए एन बराबर ए की जगह पे क्या लिखेंगे? 14 प्लस
डी कितना है -5, डी कितना है, तो ये -5 इसको भी मल्टीप्लाई करेगा, -5 इसको भी मल्टीप्लाई करेगा। तो -5 जब n को मल्टीप्लाई करेगा तो ये प्लस नहीं लगेगा बल्कि -5n हो जाएगा। और ये -5 जब -1 को मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, 5 एकम 5। तो अब 14 और 5 को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 19 और -5n। यही आपका आंसर ऑब्जेक्टिव में रहेगा और इसी को आपको टिक करना है अगर ऐसा सवाल आया तो। और नंबर बदल गया तो अपना चेक कर लेना है। लेकिन दुनिया बड़ी जालिम है, एक चीज और समझ लीजिए, मे भी संभवतः ऐसा भी हो सकता है कि आपके ऑब्जेक्टिव में ऐसा लिखा रहे -5n + 19, तो ये जवाब भी सही है, समझ रहे हैं ना। ये 19 पहले था उसको बाद में लिखा और -5n पहले था उसको पहले लिखा। तो वहां पर जाकर आपको पजल नहीं हो जाना है। बोर्ड एग्जाम होता क्या है, ऐसा है कि आपको बहुत कुछ आता है, लेकिन बोर्ड एग्जाम में ऐसा होता है कि आपके मार्क्स बहुत कम आते हैं। उसके कई फैक्टर्स होते हैं, हम बारी बारी से सभी को रिजॉल्व करेंगे, आपके सॉल्व कर देंगे हम। उसमें एक फैक्टर यह भी होता है कि इस बात को आप कैच नहीं कर पाते। आपने दिमाग में यह रखा था कि n बाद में आएगा, लेकिन वहां पर आंसर जो लिखा है उसमें n कहां लिखा हुआ है, पहले लिखा हुआ है, और आप उसी में घूम कर रह जाते हैं। अब बाद में जल्दी जल्दी में गलत आंसर पे टिक मार्क करके आ जाते हैं। तो इस बार ऐसा नहीं होगा। थैंक यू।